नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो जी ये वीडियो है मेरा किचन क्लीनिंग का, जो कि मेरे को रसोई साफ़ करनी थी और बहुत टाइम से मूड बना रही थी। दिवाली की क्लीनिंग है तो ऐसे तो होती नहीं है। बड़ा पता है क्या होता है कि बड़ा सोचना पड़ता है रसोई साफ़ करने के लिए। सबसे पहले तो क्या है कि घर में जब कोई ना रहे तब काम करने का एक अलग ही सुकून होता है। वरना अगर रसोई साफ़ करनी है और घर में सारे के सारे जने हैं तो कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। खाना नाश्ते का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर रसोई आप खाली करो और भाई लग जाओ, एकदम अपनी कमर कस लो और उसके बाद अपनी रसोई को चमकाने में ऐसा समझो कि अपने शीश महल की तरह इसको चमका के रखना है। और ना सबसे ज़्यादा आलस मुझे जो है रसोई साफ़ करने में ही आ रहा था कि सोच सोच कर ही ना ये डर लग रहा था यार कैसे क्लीन होगी, बहुत काम है रसोई में। तो फाइनली पूरी 7-8 घंटों की मेहनत के बाद मेरी रसोई चमक गई थी। वही सुबह 11 बजे लगी और शाम के ना 6 बज गए थे मेरे को सफाई करते करते। क्योंकि एक नॉर्मल वाली सफाई तो होती ही नहीं है ना कि समझो कपड़ा मारा और हो गया, हर एक चीज़ धोनी पड़ती है, वॉश करनी पड़ती है। तो इस तरह से अब मैंने जो है पूरा ऊपर नीचे का कैबिनेट वगैरह सारे वॉश कर दिए थे। और अब जो है थोड़ी बहुत जो है, थोड़ी बहुत क्या, अभी तो सिर्फ बाहर बाहर की रह गई है। ओवन वगैरह भी सारा साफ़ करा अकेले ने, हर एक चीज़ एक एक चीज़ चमकाई। तो भाई इतना काम करने में तो इतना टाइम लगता ही लगता है। और टाइम जब वो लगता है, एक तो ये बात वो होती है कि आप अच्छे पूरे प्रॉपर एक मन से कर रहे हो ना कोई भी काम, उसमें मेहनत लगती है। और मेहनत का देखो यही रिजल्ट होता है कि आपका जो जब जो मैंने सपना सोचा था कि मेरी रसोई दिवाली से पहले अच्छे मतलब ठीक टाइम पे हो जाए और ज़्यादा क्या कहते हैं टाइम ना लगे, मगर टाइम तो देखो लगा। मैंने सोचा जैसा था वैसा नहीं हुआ। मैं पहले सोच रही थी दो दो दिन में करूँगी रसोई साफ़, मगर जब मैंने करा और मेरे को लगा नहीं भाई अब तो करनी है तो ख़त्म करनी है, अब लेट नहीं। फिर ये था कि आज ही कंप्लीट कर लेती हूँ, कल कुछ और नेक्स्ट करूँगी, क्योंकि कल होई थी। तो होई की वजह से मैंने कल कुछ नहीं करते, क्योंकि होई की कथा में साफ लिखा है कोई भी कीड़ा मकोड़ा जाला कुछ नहीं मरना चाहिए, कोई भी चीज़ काटनी पीटनी नहीं चाहिए। तो इस वजह से मैं होई के व्रत में ना कुछ भी काम ऐसा नहीं करती कि जो मेरे को बाद में मेरे को पश्चाताप करना पड़े उसके लिए, ऐसा होता है। तो भाई जैसे कि मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ तो मन में यही रहता है कि कुछ गलत ना हो, कोई जानवर या कुछ वैसे भी ना मरे। भाई कोई यही नहीं है कि मेरा ये कार्तिक का महीना चल रहा है तो मैं इस वजह से हर चीज़ के लिए पॉजिटिव हूँ कि नहीं भाई कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। वैसे भी कोई जीव हत्या होती है तो बहुत दुख लगता है। कोई अगर आप देखो ना, एक मकड़ी को भी मारोगे ना, जैसे झाड़ू मारते हैं तो वो बड़ा एकदम तड़प के एकदम वैसे हो जाती है ना, तो वो भी बहुत हमारे को जो होता है ना दिल दुखता है कि हम किसी जीव को नहीं मार सकते, नहीं मारना चाहिए। हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना करना भी पड़ता है। मच्छर हो गए, ये हो गए। तो यहाँ मैंने देखो ओवन के ऊपर इसके ऊपर ना क्या कहते हैं चिमनी के ऊपर मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया है, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो सारी चिकनाई जो है ऊपर इसमें जाके एब्जॉर्व, न्यूज़पेपर में एब्जॉर्व हो जाती है। ओवन के अंदर नहीं जाती, ओवन कह रही हूँ मैं, चिमनी के अंदर नहीं जाती। तो अभी ये है जो मैं यहाँ खिड़की वगैरह साफ़ कर रही हूँ और इसको ना मैं धो ही दूँगी। सारी चीज़ें ऊपर चढ़ के क्लीन करनी है, इसमें भी बहुत टाइम लग गया था। क्योंकि एक तो आप पता है जब अकेले काम कर रहे हो, बार बार आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है उतरनी है, उससे ना भाई सही बता रही हूँ पैरों में इतना दर्द हो गया था कि रात को तो ऐसे लग रहा था लुप लुप मच रही थी मेरे पैरों में, ऐसे हल्कल सी हो रही थी। इतनी मैं थक गई थी बार बार, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, स्टूल रख रखा था, स्टूल पे चढ़ना उतरना, इस तरह से करके जो है मैंने पूरी अपनी ये वाला पोर्शन जो है ना क्लीन करा। तो भाई सफाई होने के बाद तो देखो एकदम ऐसे हो गया कि भाई जैसे यहाँ मेरी किचन में कुछ गंद ना ही हो। तो बस यहाँ पे देखो ऊपर की वॉल भी मैंने जहाँ तक मेरा हाथ गया ना वहाँ तक मैंने क्लीन करी। और ये वाली वॉल होती है क्योंकि यहाँ देखो खाना बनता है गैस पे, तो जैसे ही कोई भी तड़का लगता है, कोई भी चीज़ होती है, वो सारी ऊपर को एकदम जाती है, तो इस वजह से। और कि फिर दूसरा टाइम लगा मुझे फ़ैन क्लीन करने में। किचन का फ़ैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा, मतलब आगे से तो साफ़ था, ऊपर की तरफ जो पत्तियाँ होती हैं ना उसमें जो होती है हल्की हल्की चिकनाई लग रही थी, तो वो साफ़ करा। एक एक चीज़ को भाई चमकाना है, दिवाली है, टाइम तो लगेगा ही लगेगा।
और फिर देख लो कल होली का व्रत है, तो वैसे ही ज़्यादा कुछ काम नहीं करना कल तो इसीलिए मेरा दिल ये था कि आज मैं पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। फिर मेरा क्या है, एंड में हॉल रह जाएगा, अपना जो है लॉन्ड्री एरिया रह जाएगा, सीढ़ियाँ रह जाएंगी और बाथरूम रह जाएगा मम्मी जी का। तो ये चीज़ें मैंने जो है अभी मेरी रह गई हैं। फिर मंदिर है, एक दिन मंदिर भी करना है, ऐसे करके अभी तो है काफ़ी काम है। और जब ये काम हो जाएंगे कंप्लीट फिर दिवाली आ जाएगी। तो भाई देखो अब आज से तो पूरे 5 दिन रह गए शायद दिवाली में, हाँ 5 दिन रह गए। 5 दिन में मुझे प्रॉपर अपनी जो है क्लीनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्या होता है कि फिर मेरे को दुकान भी संभालनी पड़ती है दिवाली तो इस वजह से ये सारे काम मेरे जो है ना, मेरी अपनी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि भाई ये कंप्लीट हो जाए। और ना देखो ये सब क्लीन करने में, जैसे मैंने खिड़की साफ़ करी है यहाँ की, या ऊपर की वॉल क्लीन करी है, तो उसके लिए मैंने ना गीज़र में से थोड़ा सा गर्म पानी ले लिया था। और गर्म पानी से जब आप अपनी रसोई को साफ़ करोगे ना, जैसे ही आप कपड़ा डिप करोगे और फिर उसके बाद वॉल पे या मिरर पे लगाओगे, तो एकदम से ऐसे चमक के आ गया था, जैसे कि भाई लग ही नहीं रहा था यहाँ कुछ इतना, मतलब चिकना चुकना कुछ चिकनाई जैसे लगी हो। तो हल्का सा गर्म पानी मैंने लिया और एकदम कपड़े को डिप करा और उससे साफ़ कर दिया। तो ऐसे करके मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी। गर्म पानी से काफ़ी हद तक जो है उसमें ना हल्का सा मैंने सर्फ़ डाल लिया था, और सर्फ़ डालने के बाद तो बस चहकता हुआ पानी, और एकदम जैसे वॉल पे भी जैसे लगाया तो भाई बिल्कुल साफ़ हो गया। तो यहाँ पे ना मैं थक गई थी थोड़ा सा, तो मैं सांस ले रही थी, और बच्चे भी आ गए थे, डुगू आ गया था स्कूल से, खाना मांग रहा था, तो वो तो मैंने दाल चावल बना ही रखे थे, बच्चों को मैंने साथ के साथ खाना भी दे दिया। फिर इसके बाद ये था हस्बैंड जी भी आ गए, उनको भी खाना दे दिया, तो खाने वाने का काम मेरा ऐसे करके निपट चुका था। तो जी ये जो वीडियो था ना, ये मॉर्निंग का था, सुबह का, जो कि मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ। दीपदान होता है, रोजाना दिए लगाए जाते हैं पतवारी माता पे। तो ये कल मॉर्निंग का था होली का, और यहाँ पे जो है मैं रेडी हो गई थी होली की तैयारी के लिए, पूरा घर का काम कंप्लीट कर लिया था। तो साड़ी वगैरह पहनी थी, और कहते हैं ना होली वाले दिन जो है पीला कपड़ा पहनना चाहिए। तो काफ़ी मंदिर में मैंने सुना वहाँ पे सारी लेडीज़ से, तो मैंने सोचा यार मेरे पास भी पीली साड़ी रखी है तो मैं पीली पहन लेती हूँ। सुबह मॉर्निंग में तो मैं सूट दूसरे कलर का पहन के गई थी, बट बाद में मुझे लगा नहीं यार सूट तो पिंक। तो जी ये वाली मैंने साड़ी मैं वियर करी है, सॉरी, और गेंजा की साड़ी है ये, और भाई बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं मेरे को बहुत प्यारी लगती है, और बहुत सस्ती थी, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा महंगी थी। 1600-1700 रुपये की साड़ी थी, बट औसम लगती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कैसी लगती है। और मैंने देखो ये इस वैसे अच्छी लग रही है कि नहीं, ये देखना। तो जी चलिए अभी बना रही हूँ मैं चाय पीऊँगी, कथा कराई हूँ। तो कथा करने के बाद हमारे यहाँ चाय ले लेते हैं, तो चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर शाम के खाने की तैयारी में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरा दिन जो है काम में ही निकलता है मेरा, तो इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा। अभी फ़िलहाल दिवाली का जो ये सीज़न चल रहा है ना भाई, मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है इस टाइम, तो अभी इसीलिए। और अच्छा मैं ना, तो जी बस यहाँ पे जो है मैं बिल्कुल तैयार होके फिर मैं चली गई थी नीचे कथा सुनने के लिए। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं खाना वाना बनाने की तैयारी करनी थी, बट अभी जो है मैं पहले अपना आपको मैंने पूरा लुक दिखाया मैं कैसी लग रही हूँ। तो येलो ना मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने फिर यही वाली जो है चूड़ियाँ जो है पहन ली। और यहाँ पे जो है ना मैं आपको अपना पूरा प्रॉपर लुक दिखा रही हूँ।
तो जब आप सुबह 4 बजे उठ जाओ ना भाई, ऐसा शरीर हो जाता है बिल्कुल हालत ख़राब ख़राब सी, ऐसे पता है एनर्जी सी नहीं होती। मगर वही रहता है फास्ट वाले दिन, वैसे तो एनर्जी पूरी है, मगर हाँ एक नींद की कमी रहती है कि भाई नींद पूरी हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगे। तो बस यहाँ पे जो है मैंने चाय ले ली थी, चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करा, और जो सिंक में बर्तन थे थोड़े से वो वॉश करे। फिर मैंने जो है ना आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे कि चलो जल्दी जल्दी खाना बनाना है, कि हमारे यहाँ होता है कि शाम को तारा दिखने से पहले जो होता है ना कि हम हमारा खाना वगैरह रेडी हो जाता है। तो मैं 4 बजे लग गई थी यहाँ खाना बनाने के लिए। फिर जो है कि जो ये सिंक में बर्तन रखे थे मांजे थे ना, वो मैंने सबसे पहले लगाए हैं। और मैं यहाँ पे बार बार आपको अपना पूरा लुक ही दिखा रही हूँ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई कभी कभी तैयार होती हूँ ना तो वैसे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। मन तो मेरा भी करता है साड़ी पहन के रहा करूँ, मगर कोई होता है घर के काम नहीं हो पाते भाई साड़ी वाड़ी पहनने के बाद, बिल्कुल भी ऐसे पता है लगता है कि पहले उतार दो। चाहे मौसम में जितना मर्जी चेंज आ गया है, बट अपने आप को ना नहीं हो पाता बिल्कुल भी। और सुबह वैसे भी जल्दी उठते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है घर के काम में। और ये वाला महीना तो वैसे भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, एकदम फ्रेशनेस सी रहती है सुबह मॉर्निंग में उठो ऐसे, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सा मौसम, तो भाई मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पे ये बर्तन वगैरह लगाने के बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे, खाना बनाऊंगी। और इतने में फिर हस्बैंड भी उठ गए थे तो उनकी चाय वगैरह बनाई। तो ऐसे ही पूरा दिन निकलता रहता है धीरे 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 धीरे। और अभी तो मेरे घर की सफाई का भी काम रह रहा है, क्लीनिंग का। तो भाई क्लीनिंग जब तक दिवाली नहीं जाएगी ना तब तक तो मुझे नहीं लग रहा क्लीनिंग ख़त्म हो पाएगी। कुछ ना कुछ लगा ही रहने वाला है। रसोई का एक एक काम, हर चीज़ को कंप्लीट करना भाई बहुत ज़्यादा, अपने आप को एक क्या होता है ना, आपको अकेले काम करना है तो चीज़ें ज़्यादा आपको तंग करती हैं। अगर कोई एक भी जना होता ना घर में जो कि हेल्प करवाए, वैसे कहते हैं लड़कियां हेल्प करवाती हैं, मगर हमारे तो बच्चे भाई कुछ भी नहीं करवाते, दोनों के दोनों। अच्छा मैं थी ना, मैं तो अपनी मम्मी के साथ बहुत काम करवाती थी, मगर हम अब आजकल के बच्चे कुछ नहीं करवाते, जितना मर्जी बोल लो जितना मर्जी कह लो कोई कुछ नहीं सुनता, बिल्कुल भी रत्ती भर भी नहीं सुनता। तो यहाँ पे देखो शाम का टाइम है और मैं और मम्मी आ गए हैं पूजा करने के लिए। मुझे तो याद ही नहीं था मूली मूली मुझे याद ही नहीं था अभी मेरे को ध्यान है मैं कर लेकर फिर पूजा सुधारी मैं चलाना पूरी मत याद है। तो पता है क्या होता है, हर बार पूजा करते हैं और हर बार ही भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ कैसे क्या होता है। तो इसीलिए मम्मी से पूछ कर ही करना पड़ता है बार बार। तो मम्मी बता रही थी ऐसे करो ऐसे करो, और कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है तो फिर भाई डांट भी खानी पड़ती है इनसे कि तुमने ऐसे करा ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता। तो यही होता है ना बड़े बुड्ढों का, तो बोलना है तो उनको बोलना है, वो अपने आगे नहीं सुनते किसी की भी। तो चलो ठीक है जो भी चल रहा है। तो इधर देखो हमारे यहाँ ऐसे ही पूछता है, हलवा बनाया था, आलू टमाटर की सब्जी, कचौड़ी। तो मैंने खाने का आज कोई वीडियो नहीं शूट करा। और इसमें क्या था कि हमारे यहाँ सिंघाड़े और मूली, और जो आपको जो भी अपना जो कहते हैं ना मनसते हैं अपनी सास को ससुर को, तो वो चीज़ रखी है।
तो बहुत देर हो गई निकले।